जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। तो पेंशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके जो रूल्स है वो क्या है, इनसे रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एक वीडियो के माध्यम से। उस जो वीडियो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे जाकर देख सकते हो। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो पेंशन है उसको जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, और पेंशन को आप अपनी जो पेंशन उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और जो आपकी जो पेंशन है वो आपको 10,000 से कम पेंशन भी मिल सकती है। इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, आपको जो किस सिचुएशन में आपको 10,000 से कम पेंशन मिलेगी और किस सिचुएशन में आपको 50% से कम पेंशन मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको हर कंडीशन में आपको 50% पेंशन मिलेगी। आपको जो 50% है उससे कम भी पेंशन मिल सकती है, और जो मिनिमम पेंशन है आपकी 10,000 उससे कम भी पेंशन मिल सकती है। तो ये सब चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम एग्जाम्पल उसके माध्यम से देखेंगे कि जो आप पेंशन है वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है और किस किस कंडीशन में आपको पेंशन है वो कितनी मिलेगी। तो जो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है उसमें आपको ये जो चीज़ें हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। इसमें से आपकी जितनी ज़्यादा चीज़ें फुलफिल होगी आपकी जो पेंशन है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी कम चीज़ें फुलफिल होगी आपको जो पेंशन है वो उतनी ही कम मिलेगी। पहली आपकी जो कंडीशन है कि आपकी जो हम जो पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसमें जो 12 मंथ की जो एवरेज है, आपकी जो बेसिक पे का 12th मंथ का एवरेज है उसे हम 45,000 लेकर चल रहे हैं। जब आप रिटायरमेंट हो गए उसके जो लास्ट ईयर में आपकी लास्ट 12 मंथ की जो एवरेज है उसको हम 45,000 मानकर चल रहे हैं। आप जो अपनी जितनी भी बेसिक है वो उतनी यहाँ पर लेके चल सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिक पे मान के चलनी है 45,000। सेकंड पॉइंट है आपका जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है वो आपकी मान के चलिए जो सेकंड के जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपने 25 साल जॉब की है। 25 साल यानी 300 मंथ आपने जॉब किया, उसके बाद ही आपका रिटायरमेंट वगैरह हुआ है। तीसरी कंडीशन है कि ऑल कंट्रीब्यूशन, मतलब जो हम यूपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें हमने जो कंट्रीब्यूशन किया वो रेगुलर बेसिस पे कंट्रीब्यूशन किया है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो हमारा जो मिसिंग वगैरह हो गया है कि हमने 1 साल जो है कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमने जो रेगुलर प्रॉपर तरीके से जो 10% कटता है यूपीएस में वो हमने कटवाया है। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा प्रॉपर ढंग से है। फोर्थ पॉइंट है द एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के जो 2 पैटर्न है, एक तो है डिफॉल्ट पैटर्न। डिफॉल्ट पैटर्न का मतलब है गवर्नमेंट अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगी, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। दूसरा आपका है जो एम्प्लॉय है, जो इंडिविजुअल कॉर्प्स होता है एम्प्लॉय का, उसे एम्प्लॉय खुद अपने स्तर पर उसे इन्वेस्ट करना है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है वो एम्प्लॉय खुद डिसाइड करेगा। तो ये 2 पैटर्न है। तो हमने जो चूज किया है वो किया है डिफ़ॉल्ट पैटर्न कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने हमारा जो पैसा है उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये डिफ़ॉल्ट पैटर्न का मतलब है। उसके बाद है द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विड्रॉल, मतलब जो एम्प्लॉय है उसने किसी भी प्रकार का विड्रॉल पैसे का नहीं किया। मतलब यूपीएस में जो भी आपका पैसा जमा हो रहा है उसमें से आपने किसी प्रकार का कोई विड्रॉल नहीं किया। तो ये आपकी 5 कंडीशन है। इसको ध्यान में रखते हुए हम जितने भी जो कंडीशन बनेगी उनमें देखेंगे कि आपकी जो है पेंशन है वो कितनी बन सकती है। इसमें हम देखेंगे कि आपका जो सिनेरियो फर्स्ट कौन सा बन सकता है, द एम्प्लॉय फुलफिल ऑल कंडीशन 1 to 5, मतलब एम्प्लॉय 1 से 5 तक सारी कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। एक एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक 45,000 भी है, उसने 25 साल की सर्विस की है, उसने जो कंट्रीब्यूशन किया वो रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है, उसका जो पैटर्न है वो डिफ़ॉल्ट पैटर्न है, और उसने कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है। तो ये कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो आपका 50 लाख रुपये है। उसके बाद जो आपके बेंचमार्क कॉर्प्स है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू भी आपकी 50 लाख रुपए है। क्योंकि जब आप डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज करते हो तो आपके जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है और जो आपका बेंचमार्क कॉर्प्स है उसकी दोनों की वैल्यू समान होगी। तो इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, इसकी भी वैल्यू दोनों की 50 लाख रुपए है। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 45,000 आपकी बेसिक, पी की जगह आपको बेसिक रखनी है, क्यू की जगह आपको 300 मंथ की आपने जॉब की है तो 300, और ये 300 फॉर्मूले में है। उसके बाद ये आईसी मतलब इंडिविजुअल कॉर्प्स है। इंडिविजुअल कॉर्प्स कितना है आपका 50 लाख, तो ये 50 लाख हो गया। उसके बाद आपका बेंचमार्क कॉर्प्स कितना है 50 लाख, ये भी 50 लाख है, तो ये भी 50 लाख हो गया। तो ये कितनी आएगी आपकी 22,500 रुपये आपकी बेसिक जो पेंशन बनेगी रिटायरमेंट के टाइम पे। कब, जब आपकी जो है 45,000
बेसिक पे है, तो ये आपकी आधी पेंशन हो गई। अब इसमें आपको डीए जिसे हम डीआर भी बोलते हैं, जो पेंशन में मिलता है उसे डीआर बोलते हैं, डियरनेस रिलीफ, वो भी उसमें ऐड होके आएगा। तो जिस वक्त आपको पेंशन मिलेगी उस टाइम कितना डीआर रहेगा उसके हिसाब से आपको ये मिलकर जुड़कर आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप ये पांचों कंडीशन को फुलफिल करते हो तो ही आपको 22,500 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा यदि आपने एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो आपकी जो पेंशन है वो कम होती जाएगी। अभी हम जो सिनेरियो है उनको देखते हैं कि आपकी जो पेंशन है वो कम कैसे होगी। उसके बाद ये आपका सिनेरियो सेकंड बनेगा। सिनेरियो सेकंड में क्या है, द एम्प्लॉय फुलफिल द कंडीशन 1 and 3 to 5, मतलब पहली कंडीशन उसने फुलफिल किया, उसकी बेसिक 45,000 है। उसके बाद जो उसने तीसरी जो कंडीशन फुलफिल की है वो कौन सी है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलर है। फोर्थ कौन सी है, डिफॉल्ट पैटर्न उसने चूज किया। फिफ्थ कौन सी है, उसने कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है। तो सेकंड कौन सी फुलफिल नहीं की, कि उसने 25 साल की सर्विस नहीं की। तो उसने जो 25 साल की सर्विस नहीं की तो उसने कितनी सर्विस की है, उसने की है 15 साल की सर्विस। हम मान के चलते उस एम्प्लॉय ने 15 साल जॉब की है। अब आप इसे 20 साल भी लेके चल सकते हो, 22 साल लेके चल सकते हो, या कुछ भी लेके चल सकते हो। तो 15 साल उसने जॉब किया है, मतलब 180 मंथ। तो अब 15 साल में उसका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स कितना हो जाएगा, 30 लाख रुपए उसका इंडिविजुअल कॉर्प्स हो जाएगा। उसके बाद जो उसका बेंचमार्क कॉर्प्स कितना होगा, उसका 30 लाख रुपए उसका बेंचमार्क कॉर्प्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो 45,000/2, क्योंकि पी यानी बेसिक आपकी 45,000, ड्यूटी आपने कितनी की, 180 मंथ की है। उसके बाद 30 लाख रुपए क्या है, इंडिविजुअल कॉर्प्स है, और 30 लाख रुपए क्या है, आपका बेंचमार्क कॉर्प्स है। क्योंकि आपने जो पैटर्न डिफॉल्ट चूज किया, डिफॉल्ट पैटर्न जब आप चूज करोगे तो आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स और आपका बेंचमार्क कॉर्प्स दोनों बराबर होंगे। तो आपको जो पेंशन कितनी मिलेगी, 13,500 रुपये आपको पेंशन मिलेगी बेसिक। उसके बाद इसमें आपका डीआर जुड़कर आएगा। तो यदि आपने 15 साल जॉब किया तो आपको 13,500 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलेगी। उसके बाद आपके का जो सिनेरियो थर्ड क्या बनेगा, मान के चलिए जो एम्प्लॉय है वो पहली कंडीशन एंड तीसरी और उसके बाद 4, 5, ये जो 3 कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहा है। जिसमें एम्प्लॉय है उसकी जो सर्विस है वो कितने साल की सर्विस की है, उसने 10 साल की सर्विस की है। क्योंकि 10 साल से कम अगर आप सर्विस करते हो तो आपको यूपीएस में किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब कम से कम आपको 10 साल की सर्विस करना कंपलसरी है। 10 साल से कम की सर्विस पर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब जो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स कितना हो जाएगा, 25 लाख आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स है, और आपका बेंचमार्क कॉर्प्स कितना है, 25 लाख ही आपका बेंचमार्क कॉर्प्स है। उसके बाद जब आप इसे फॉर्मूले में पुट करोगे तो 45,000, उसने 10 साल जॉब किया मतलब 120 मंथ, 25,000 पेंशन कितनी मिली उसे, 9,000 रुपये। लेकिन इस कंडीशन में उसे 9,000 रुपये पेंशन नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी उसे, कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। फॉर्मूले के हिसाब से कितना आ रहा है, 9,000 रुपये, लेकिन उसे कम से कम मिनिमम जो पेंशन है वो 10,000 मिलेगी। 10,000 मिलने का रीज़न ये है कि जो उसने सारी कंडीशनें फुलफिल की है, सिर्फ उसने जो एक कंडीशन है वो फुलफिल नहीं की है। कौन सी वाली, कि उसने जो जॉब है वो 10 साल की है। बाकी उसने जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है, डिफॉल्ट पैटर्न उसने चूज किया है, और उसने कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है। अगर वो ये सारी कंडीशनें फुलफिल करता है तो उसकी जो पेंशन 9,000 बनने के बावजूद भी उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो ये मिनिमम पेंशन के तहत आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको 10,000 रुपये पेंशन नहीं मिलेगी, 10,000 से कम भी मिल सकती है। उस जो कंडीशन है उसको अभी हम देखते हैं। ये आपका सिनेरियो थर्ड ए। अब इसमें जो द एम्प्लॉय द कंडीशन 1, 3 एंड 4, यानी उसने 3 कंडीशन फुलफिल की है। एक तो आपकी बेसिक 45,000 रुपये है, तीसरी कंडीशन आपकी रेगुलर कंट्रीब्यूशन उसने किया है, और आपने डिफॉल्ट पैटर्न भी चूज किया है। लेकिन 2 कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की। कौन सी वाली, एक तो 25 साल की सर्विस नहीं कंप्लीट नहीं हुई है, और उसके बाद उसने 5th भी जो है फुलफिल नहीं की, जिसका मतलब है उसने पार्शियल विड्रॉल किया है, मतलब उसने कुछ पैसे निकाले हैं। तो मान के चलिए उसने 10 साल सर्विस की है, हमने ऊपर भी देखा था अभी कि 10 साल की सर्विस उसने की है, ठीक है। अब उसका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो 22 लाख रुपए है, और उसका बेंचमार्क कॉर्प्स है वो 25 लाख रुपए। लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए थे। लेकिन उसने जो है पार्शियल विड्रॉल कर लिया। जो इंडिविजुअल कॉर्प्स था उसमें से 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो कितने बचे, 22 लाख रुपए बचे। और उसके जो है ये 25 लाख रुपए जो है बेंचमार्क कॉर्प्स हुआ है। अब ये फॉर्मूले में पुट कीजिए तो जो पेंशन बनेगी वो आपकी 8,800 रुपये पेंशन बनेगी। अब इसमें आपको 10,000 रुपये पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपने पार्शियल विड्रॉल किया है। अगर आप पार्शियल विड्रॉल नहीं करते, आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो भी 25 लाख होता, और ये भी आपका बेंचमार्क कॉर्प्स है ये भी अगर 25 लाख होता,
तो आपकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपये पेंशन बनती। लेकिन इस कंडीशन में आपने अगर पार्शियल विड्रॉल किया है तो आपकी जो पेंशन मिलेगी आपको 8,800 रुपये पेंशन मिलेगी। तो ये सिचुएशन है, इसमें आपको 10,000 रुपये से कम भी पेंशन मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलेगी तो मिनिमम पेंशन मिल जाएगी। ये जो सारा खेल है वो आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स और बेंचमार्क कॉर्प्स का खेल है। आगे अभी हम और देखेंगे कि इसमें क्या क्या खेल होने वाला है। जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है और बेंचमार्क कॉर्प्स है तो इसमें आपकी जो 10,000 से कम पेंशन भी, इस कंडीशन में आपकी 10,000 से कम पेंशन मिल सकती है। कितनी मिलेगी आपको? 8,800 रुपये पेंशन मिलेगी। सिनेरियो 4 क्या है आपका, उसको हम देखते हैं। तो सिनेरियो 4 में आपने जो कंडीशन फुलफिल किया वो पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी। तो आपने जो कंडीशन फुलफिल नहीं की वो तीसरी है, मतलब आपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन नहीं किया, आपने बीच बीच में कंट्रीब्यूशन किया है, बीच में कुछ टाइम के लिए आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो कुछ टाइम के लिए आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो इसमें क्या हुआ, आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो 45 लाख रुपए हुआ। मतलब आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो कम हुआ क्योंकि आपने पैसे कम जमा करवाए, बीच बीच में आपने जमा नहीं करवाए। और जो आपके जो बेंचमार्क कॉर्प्स है उसकी वैल्यू क्या हुई? 50 लाख रुपए। तो आपने ये जो बेंचमार्क कॉर्प्स है ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि जो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है अगर उसके पैसे को अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से आप अगर रेगुलर जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसे इन्वेस्ट करती तो आपका जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए होती। लेकिन यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज किया तो यहाँ पे 50 लाख होनी चाहिए, लेकिन 45 लाख क्यों हुई है? क्योंकि आपने जो है रेगुलर कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। इस कंडीशन में जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू तो आपने 25 साल की सर्विस की है, यहाँ आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो 45 लाख हो जाएगा और यहाँ आपका 50 लाख हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी पेंशन बनेगी, आपने 25 साल जॉब करने के बाद भी आपकी जो पेंशन बनेगी वो 20,250 रुपये बनेगी। आपको 45,000 का 50% पेंशन नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने 25 साल सर्विस कर ली उसके बाद आपको 50% पेंशन श्योर मिल जाएगी। अगर आपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन नहीं किया है और आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स और जो बेंचमार्क कॉर्प्स अगर बराबर नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपका बराबर अगर नहीं है, कैसी भी कंडीशन होगी आपका बराबर नहीं हुआ तो आपको जो 50% पेंशन है वो नहीं मिलेगी। इस कंडीशन में आप देख सकते हो अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स कम हुआ तो आपको जो पेंशन है वो भी कम मिलेगी। तो ये 20,250 रुपये, ये आपकी 50% पेंशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपकी 50% से कम पेंशन मिलेगी चाहे आपने सर्विस 25 साल की है। अभी हम और जो कंडीशन है देख रहे हैं और क्या कंडीशन बन सकती है। सिनेरियो 5 क्या कह रहा है? एम्प्लॉय फुलफिल द कंडीशन 1 to 4, मतलब 5 जो कंडीशन है उसने फुलफिल नहीं किया, मतलब पार्शियल विड्रॉल एम्प्लॉय ने किया है। और बाकी जो 45,000 बेसिक है, 25 साल की सर्विस की है, रेगुलर कंट्रीब्यूशन भी किया है और डिफ़ॉल्ट पैटर्न भी चूज किया है, फिर भी तो जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपये उसका इंडिविजुअल कॉर्प्स है। 40 लाख रुपये इंडिविजुअल कॉर्प्स क्यों है? क्योंकि उसने जो पार्शियल विड्रॉल कर लिया, उसने 10 लाख रुपये का पार्शियल विड्रॉल किया है। उसके बाद इसमें जो बेंचमार्क कॉर्प्स है उसकी वैल्यू कितनी मानी गई है? 50 लाख रुपए बेंचमार्क कॉर्प्स है। इसके बाद जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे, फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये 45,300 आपका 25 साल की सर्विस की है, यहाँ आपने 40,000 रुपये 40 लाख रुपए आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स है, ये आपका बेंचमार्क कॉर्प्स है। आपकी जो पेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी? 18,000 रुपये आपकी पेंशन बनेगी। इसके बाद आपको डीए मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी आपको जो है 25 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपने पार्शियल विड्रॉल किया है तो भी आपको जो है 50% पेंशन नहीं मिलेगी। आपको कितनी पेंशन मिल रही है इसमें? 18,000 रुपये पेंशन मिल रही है क्योंकि आपने 10 लाख रुपये का पार्शियल विड्रॉल किया है। तो ये आपका इस कंडीशन में भी आपको जो है 50% पेंशन नहीं मिलेगी। सिनेरियो 6 देख लेते हैं। सिनेरियो 6 क्या कहने वाला है? सिनेरियो 6 में आपने जो कंडीशन फुलफिल किया वो 1, 2, 3 और 5, 4th नंबर की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं की। अब हम इसमें देखते हैं, यदि आपने डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज नहीं किया है, मतलब आपने बेसिक 45,000 है, 25 साल की आपने सर्विस पूरी की है, रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है, पार्शियल विड्रॉल आपने नहीं किया है, लेकिन आपने क्या चूज किया है? डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट पैटर्न का मतलब यही है कि आपका जो यूपीएस में जो 10% पैसा कटता है वो पैसे को आपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया है, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर आप डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज करते तो आप गवर्नमेंट के हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करते, लेकिन अभी आपने डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज नहीं किया है, आपने अपने हिसाब से जो है पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स मान के चलिए 55 लाख हो गया,
आपका ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 55 लाख आपका पहुंच गया। जबकि जो बेंचमार्क कॉर्प्स है, अगर गवर्नमेंट अगर उसे इन्वेस्ट करती तो उसके हिसाब से 50 लाख रुपए आपका बेंचमार्क कॉर्प्स होता। तो बेंचमार्क कॉर्प्स कितना हो गया? 50 लाख। इंडिविजुअल कॉर्प्स कितना हो गया? 55 लाख। तो अब इसमें जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए है जो इंडिविजुअल कॉर्प्स में आपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो उसमें जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए हैं वो आपको आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास कितने बचे? इंडिविजुअल कॉर्प्स है उसमें भी आपके 50 लाख रुपए बचे। यहाँ भी आपके बेंचमार्क कॉर्प्स में 50 लाख है। 300 आप मतलब आपने 25 साल की सर्विस कंप्लीट की है। 45,000 आपकी बेसिक है। कितनी बनी पेंशन? 22,500 रुपये आपकी पेंशन बनी। किस कंडीशन में? जब आपने जो है डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज नहीं किया, मतलब आपने पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया है, तो आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और उसके बाद आपकी जो पेंशन है वो जो है 50% पेंशन भी मिलेगी। लेकिन अगर क्या होता यदि आपने इंडिविजुअल कॉर्प्स को अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया होता और ये 55 लाख की जगह 45 लाख ही होता, तो आपको कितनी पेंशन मिलती? वो सिनेरियो को भी हम देख लेते हैं। आपका सिनेरियो 7 क्या कह रहा है कि यदि आपने जो कंडीशन फुलफिल की है, कौन सी? 1, 2, 3 और 5, आपने फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं की, बाकी सारी कंडीशनें फुलफिल की है। फोर्थ कौन सी है? डिफ़ॉल्ट पैटर्न। मतलब आपने डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज नहीं किया, आपने जो पैसा है वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया है, जो इंडिविजुअल कॉर्प्स का पैसा है, क्योंकि हम सिर्फ इंडिविजुअल कॉर्प्स है उसी के पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल कॉर्प्स क्या होता है, बेंचमार्क कॉर्प्स क्या होता है, उसको मैंने पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब मान के चलिए आपने जो है डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज नहीं किया, तो जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है उसकी जो रकम है आपकी वो 45 लाख रुपए हुई। रिटायरमेंट के टाइम पे आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है वो 45 लाख रुपए हुआ, लेकिन आपका जो बेंचमार्क कॉर्प्स है वो तो 50 लाख रुपए ही है। तो बेंचमार्क कॉर्प्स 50 लाख रुपए है, तो अब इसको आप फॉर्मूले में रखोगे तो आपकी जो पेंशन कितनी बनेगी? 20,250 रुपये आपकी पेंशन बनेगी। इस कंडीशन में भी आपकी जो पेंशन है वो 50% पेंशन नहीं बनेगी, जबकि आपने 25 साल की जॉब की है, आपकी जो बेसिक है वो 45,000 रुपये बेसिक थी। रिटायरमेंट के टाइम पे आपने कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है, आपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया, मतलब आपने सारी चीज़ें फुलफिल की है। बस आपने जो इंडिविजुअल कॉर्प्स का पैसा है वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया है, तो भी आपकी जो पेंशन है वो 50% पेंशन नहीं बन रही है, क्योंकि हो सकता है आपका जो इंडिविजुअल जो कॉर्प्स है उसका पैसा अगर बेंचमार्क कॉर्प्स से कम रह गया तो आपकी जो पेंशन, चाहे आपने पूरी लाइफ जॉब की है, आपने कोई भी मतलब रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया, कोई भी कंट्रीब्यूशन में जो है बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई थी, रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया था, आपने पार्शियल विड्रॉल भी नहीं किया, कोई भी पैसा बीच में नहीं निकाला, फिर भी सिर्फ अगर इंडिविजुअल कॉर्प्स का पैसा आपने डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज ना करके अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया और ये 45 लाख अगर ये बेंचमार्क कॉर्प्स से कम रह गया तो भी आपको जो है 50% पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये यूपीएस है, उसमें ये बीच बीच में जो नए नए नियम दिए इनमें ही काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो छुपी हुई है। तो इंडिविजुअल कॉर्प्स और ये बेंचमार्क कॉर्प्स है, ये आपकी पेंशन को डिसाइड करने में एक अहम रोल अदा करेंगे। अभी जो इस कंडीशन में मान के चलिए आपने ये जो है इंडिविजुअल कॉर्प्स भी 45 लाख हो गए रह गया, बेंचमार्क कॉर्प 50 लाख हो गया, लेकिन आप यदि ये 45 लाख को 50 लाख में कन्वर्ट कर देते हो, मान के चलिए आपने 5 लाख रुपए और जमा करवा दिए, जो आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स है, रिटायरमेंट के टाइम पे आपने 5 लाख रुपए इंडिविजुअल कॉर्प्स में जमा करवा के अगर उसको 50 लाख कर दिया, तो जो आपको पेंशन है वो 50% पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि ये 50 लाख हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है 50% पेंशन मिल जाएगी। कब? जब आपने ये 45 लाख है इसमें आपने 5 लाख रुपए ऐड कर दिए और उसको जो है बेंचमार्क कॉर्प्स के बराबर कर दिया। तो अब ये एक कंडीशन और कौन सी है आपकी? मान के चलिए आपने सारी कंडीशनें फुलफिल की है ऊपर वाली, उसमें सिर्फ आपका डिफ़ॉल्ट पैटर्न है, तो इसमें आपका 45 लाख हुआ, ये आपका 50 लाख हुआ। अब आप या तो 5 लाख रुपए जमा करवा के 50 लाख करिए, मान के चलिए आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है, आपने 2.5 लाख रुपए जमा करवाए, तो 2.5 लाख रुपए जमा करवाने के बाद आपका जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है उसका पैसा कितना हो गया? 47,50,000 रुपये आपका पैसा हो गया। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले में रखोगे इंडिविजुअल कॉर्प्स 47,50,000, यहाँ 50 लाख रुपए आपके 21,375 रुपये, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे आपने 25 साल की जॉब की है, आपकी बेसिक लास्ट में 45,000 है, आपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है, आपने कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है, उसके बाद आपने रिटायरमेंट के टाइम पे जो है आपने 2.5 लाख रुपए भी दिए हैं,
2.5 लाख रुपए भी दिए हैं, फिर भी आपकी जो पेंशन कितनी बन रही है, 21,375 रुपये बन रही है। मतलब हम 10% पैसा भी कटवा रहे हैं हर मंथ, जो सैलरी है उससे 10% पैसा है वो आपका पेंशन के लिए जो यूपीएस है उसमें कट भी रहा है। लास्ट में हमने 2.5 लाख रुपए और जमा करवाए, फिर भी आपकी जो पेंशन है वो 50% पेंशन नहीं बन रही है। तो ये जो यूपीएस है इसमें ये आपका इंडिविजुअल कॉर्प्स है और ये बेंचमार्क कॉर्प्स है, ये जो पेंशन है डिसाइड करने में इनका सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद आपकी जो सर्विस वगैरह है इसका रोल है। तो ये इंडिविजुअल कॉर्प्स अगर कम रहता है बेंचमार्क कॉर्प्स से तो भी आपकी पेंशन है 50% पेंशन नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जो पैसा एक साथ जो पैसा मिलता है वो आपको कितना पैसा मिलेगा, जिसे हम लमसम अमाउंट या लमसम पेमेंट कहते हैं। तो वो आपका कितना रहेगा, तो आपके जो 25 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद मान के चलिए आपकी जो बेसिक है वही 45,000, हम ऊपर जितने भी थे उनमें सब में 45,000 मानी थी। आपका डीए मान के चलिए उस वक्त जिस वक्त आप रिटायर होते हो उस वक्त 53% है, तो 45,000 का 53% कितना हुआ, 23,850। टोटल जो अमाउंट कितना हुआ, 68,850 रुपये टोटल पैसा आपका बेसिक प्लस डीए कितना हो गया, 68,850। अब जो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा वो किस तरह मिलेगा, ये आपका लमसम अमाउंट का फॉर्मूला है जिसमें 1/10 गुना बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए कितना है 68,850 गुना इंटू एल। अब ये एल क्या है, एल ये है, मान के चलिए आपने 10 साल की सर्विस की है तो 10 साल में कितने 6 मंथ होते हैं, तो 10 साल में 6 मंथ कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। 20 साल में 6 मंथ कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। 5 साल में 6 मंथ कितने होंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार 6 मंथ होते हैं, तो 20 साल में 40, 30 साल में 60। इस तरह जो ये एल है ये आपका जितनी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है उसमें कितने जो है 6 मंथ होते हैं उसकी जो वैल्यू है वो एल है। ठीक है, तो अब ये आपका 68,850 रुपये 1/10, ये आपके फॉर्मूले में कितना हो गया 6,885 रुपये ये आ गया। उसके बाद आपका एल ये हो गया, तो अब आपको कितना मिलेगा, ये देखिए ये आपका जो वैल्यू हमने निकाली थी 1/10 करके बेसिक प्लस डीए का 6,885। अब आपने मान के चलिए 10 साल की सर्विस कंप्लीट की, क्योंकि 10 साल से अगर पहले की सर्विस कंप्लीट की है तो आपको यूपीएस में काउंट ही नहीं किया जाएगा, तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा। कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो आपने 10 साल की सर्विस की है जिसमें जो है 6 मंथ कितने होंगे, 20 6 मंथ होंगे, तो आप 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना पैसा आएगा, ये आपका पैसा आएगा। उसके बाद यदि आपने 15 साल की जॉब की है तो 15 साल में कितने 6 मंथ होंगे, 30। 30 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो ये आपकी जो लमसम अमाउंट हो गया। मान के चलिए आपने 25 साल की जॉब की है तो 25 साल में 6 मंथ कितने हो गए, 50। तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आप 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये पैसा मिल जाएगा 3,44,250। आपने 35 साल की सर्विस की है तो आप 35 साल में कितने 6 मंथ हो गए, 70। तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 70 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ये पैसा हो गया 4,81,950 रुपये। तो ये आपको लमसम अमाउंट के रूप में पैसा मिलेगा। अब इसमें जो आपका 10% हर मंथ जो 10% कट रहा है उसकी कोई पता नहीं है कि आपका जो 10% कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपको वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपकी पेंशन है वो भी आपको जो पेंशन है किसी कंडीशन में आपको 50% से कम मिलेगी। सिर्फ कुछ एक कंडीशन है जिसमें 50% आपको मिलेगी। तो हो सकता है जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे आपके जो ऐसी जो सिचुएशन है वो बनी ही ना पाए, क्योंकि जो इंडिविजुअल कॉर्प्स है और जो बेंचमार्क कॉर्प्स है उसका पैसा हो सकता है बराबर हो जाए, हो सकता है बराबर ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको जो 50% पेंशन है वो नहीं मिलेगी। तो ये जो पेंशन के जो भी फॉर्मूले थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके आधार पर आप अपनी जो पेंशन है या अपनी जो सिचुएशन है वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।